दोस्तों, लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के नाम पर ऐसा खेल सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि गरीब और गंभीर मरीजों के लिए आने वाली महंगी कैंसर की दवाएं ऐसे लोगों के नाम पर जारी कर दी गई जिन्हें कैंसर था भी नहीं। मामला करोड़ों रुपए के घपले घोटाले का बताया जा रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम जिनके कंधों पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं। यानी कि जिम्मेदार व्यस्त हैं, घोटालेबाज मस्त हैं और जनता त्रस्त है। पूरा मामला क्या है, एक एक करके आपको समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में दवाओं के इस्तेमाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कैंसर मरीजों के लिए सरकार की योजना के तहत आने वाली महंगी दवाएं और इंजेक्शंस कथित तौर पर गैर कैंसर मरीजों के नाम पर जारी किए गए। इनमें किडनी स्टोन, प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई बीमारियों के मरीज भी शामिल बताए जा रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब दवाओं पर होने वाला खर्च अचानक से कई गुना बढ़ गया। जहां पहले हर महीने लगभग 10 लाख रुपए की दवाएं खर्च होती थी, वहीं कुछ महीनों में यह रकम बढ़कर 40 से 45 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसके बाद रिकॉर्ड खंगाले गए तो कई संदिग्ध एंट्रियां भी सामने आई। जांच में यह भी आरोप सामने आया कि कुछ दवाएं मृत मरीजों के नाम पर जारी दिखाई गई। कई ऐसे लोगों के रिकॉर्ड मिले जिन्हें कैंसर नहीं था, लेकिन कागजों में उन्हें महंगी कैंसर की दवाएं दी गईं। कुछ मरीजों और उनके परिजनों ने भी दावा किया है कि अस्पताल के रिकॉर्ड में दवा मिलने की बात दर्ज है, लेकिन उन्हें दवा कभी नहीं मिली। शुरुआती जांच के बाद केजीएमयू प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई संविदा कर्मियों को हटाया गया है, एक फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया है और विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जांच कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के सिंह की माने तो इस पूरे मामले में एक दो नहीं बल्कि विभाग से जुड़े 3 संविदाकर्मी, एक चीफ फार्मासिस्ट और विभागाध्यक्ष सभी पूरी तरीके से लिप्त थे। इनका घोटाले को अंजाम देने का तरीका बेहद शातिराना था। ये लोग कंप्यूटर से मरीजों की लिस्ट निकाल लिया करते थे और जिन्हें किडनी की समस्या है उनके नाम पर फर्जी ढंग से कैंसर की दवा पास करा लेते थे। महीने में 1 से 2 कैंसर मरीजों को दी जाने वाली निवोलुमाब, जिसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक है, उसे बाजार ले जाकर बेच दिया जाता था। कई मरे हुए मरीजों के नाम पर भी दवाओं का घोटाला किया गया और ये सब कुछ रजिस्टर पर मेंटेन भी किया गया। जब जांच शुरू हुई तब ये चोरी पकड़ी गई और मरीजों की लिस्ट निकालकर उन्हें फोन किया गया। तब सामने आया कि कई मरीजों की मौत हो चुकी है और कई को कैंसर की बीमारी थी ही नहीं जिन्हें दवाएं दी गईं। कुल मिलाकर जांच में सामने आया है कि कई मरीजों के UHID नंबर और असाध्य योजना कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया। मरीजों के नाम पर हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड स्टोर से महंगी दवाएं जारी करवाई गईं और उनका भुगतान भी करा लिया गया। बहरहाल प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी और सरकारी धन की वसूली होगी। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं होगा, बल्कि मरीजों के भरोसे और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मामला भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, मंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनके तमाम जो जानने वाले हैं, खुफिया सूत्र हैं, वो क्या कर रहे हैं। तमाम चीजें तो इन नेताओं को पता होती हैं, इन अधिकारियों को पता होती हैं। फिर ऐसा कैसे हो रहा था कि लंबे वक्त से कैंसर की दवाएं ऐसे लोगों को दी जा रही थी जिनको जरूरत भी नहीं थी, कागजों पर दी जा रही थी, असल में नहीं दी गई, और उसका पैसा खुद हड़प लिया गया है, खा लिया गया है। तो कितने लोगों में ये पैसा बटा है, कहां कहां बटा है, इसकी जानकारी तो सामने आनी चाहिए। एक तरफ तो योगी सरकार कहती है कि हम ऐसा प्रशासन चला रहे हैं, ऐसा शासन चला रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, हर कोई पारदर्शिता देख रहा है, ऐसी बातें कहते हैं, दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आते तो कहीं ना कहीं कष्ट जरूर होता है। और दूसरी तरफ जिन पर जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं, वो योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव में बनाने के लिए बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल वो देख नहीं रहे हैं। 9 साल की सरकार हो गई और इस तरह की अगर घपले घोटाले निकलकर सामने आएंगे तो फिर सवाल उठना लाजमी है। और सरकार से सवाल पूछा जाता है तो आप जानते हैं क्या होता है, एंटी नेशनल गैंग के हो जाते हैं या फिर पाकिस्तानी हो जाते हैं। क्योंकि नोएडा में एक प्रदर्शन हुआ था ना मजदूरों का, श्रमिकों का, तो क्या बताया मंत्री जी ने कि ये तो पाकिस्तान की साजिश है। साबित आज तक नहीं कर पाए कि पाकिस्तान की कौन सी साजिश थी कि नोएडा में लोग जो है अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर गए
लेकिन मंत्री जी ने कह दिया, अब उनकी कोई जिम्मेदारी तो बनती नहीं, जिम्मेदार पद पर बैठ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जिम्मेदार हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो घपला घोटाला हो रहा है, धीरे धीरे करके निकलकर सामने आ रहा है, उसकी कई परतें जांच में खुलेंगी, खुल भी पाएंगी या नहीं खुल पाएंगी, अपने आप में ये भी सवाल है। आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।